वीडियो बनाना तो नहीं था, लेकिन एक ऐसे ही बनाते हैं। अभी देखिए जो ये कॉकरोच पार्टी का आपने सुना होगा, जो आई और 2-4 दिन में ही ऑलरेडी इतने सब्सक्राइबर्स आ गए, फॉलोअर्स आ गए। ऑफ कोर्स कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होती है, पहले से ही काफ़ी कुछ चलता रहता है और समय आने पे किया जाता है। तो इसके पीछे जो हुक्मरान थे, ऑफ कोर्स लोगों को पता चल गया होगा, आप पार्टी के थे सब। और लेकिन कुल मिला के एक चीज़ ये है जो मैं हमेशा अपने पिछले चैनल हमेशा कहता आया हूँ पिछले 5-6 सालों से, कि एक क्रांति आएगी समय आने पर। लेकिन क्रांति का मतलब मेरा ये नहीं है कि मार पीट और वो हो जाए, वायलेंस तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और ये कोई नेपाल और बांग्लादेश जैसा छोटा जगह है नहीं कि जो हो जाएगा, वो तो होने से रहा। कोई बाहर की ताकतें भी चाहेंगी तो बहुत मुश्किल है, ये चीज़ है। और अंग्रेज़ों ने भी जो किया था 16वीं सेंचुरी में कब्ज़ा, वो धीरे धीरे हुआ था। वो पहले यहाँ पे आए थे, अगर कुछ पढ़े लिखे होंगे तो समझ सकते होंगे, इसीलिए हिस्ट्री भी थोड़ा ज़रूरी है। अंग्रेज़ पहले आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, और फिर धीरे धीरे उन्होंने पाँव पसारा, वो सब चीज़ रहती है। तो लेकिन अभी ये कि जो कॉकरोच पार्टी आई, उससे ये दिख गया कि लोगों में कितना गुस्सा है और कितना वो है। और उन्होंने जो 5 पॉइंट्स डाले, और मैं बता दूं, मैं बहुत सा अपने वीडियोस में हिंट देता हूं, अगर किसी ने कुछ समझा होगा। मेरे पास कम से कम 150 पेजेस हैं ऐसे, जो मैं पिछले कुछ सालों में लिख के रखा है, और जिसमें चेंजेस हैं, क्या क्या लाने हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी उसमें। ऑफ कोर्स रिजर्वेशन वो तो 50% था शायद, वो तो एकदम बेवकूफ़ी है। मैं तो रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दूँगा, डायरेक्ट सबको मौका मिलना चाहिए। वो ज़माना गया, अब पुराना बांसुरी लेके बजाइए नहीं कि हम पिछड़े हैं, वो है नहीं। सबके हाथ में फ़ोन है और सीखने वाला बंदा सीख सकता है, ठीक है, ये ट्रूथ है, डायरेक्ट ये होगा, सीखने वाले सीख सकते हैं। पहले भी सीखे थे, आज भी सीख रहे हैं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे, यहीं बनारस में गंगा पार करके पढ़ने जाते थे। साला कोई अगर ये बोलता है कि मेरे को ये नहीं मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है, वो बेवकूफ़ी एकदम। ऑफ कोर्स अभी का जो समय चल रहा है वो तो है, चीज़ें ख़राब तो हैं उसमें, लेकिन ये चीज़ें हैं। लेकिन ये दिख गया कि लोगों में है आक्रोश है, गुस्सा है, और वाकई में चीज़ें सही नहीं हो रही हैं अभी। मैं हमेशा से बताते आया हूँ, लेकिन मेरा चैनल बहुत पहले बैन कर दिया गया था। कॉकरोच को तो 2 दिन में बैन किया है, जो भी है। ऑफकोर्स इतने फॉलोअर्स आ गए थे, मेरे फॉलोअर्स नहीं भी उतने हैं, नहीं भी थे, लेकिन मीडिया जो होती है, ये गोदी मीडिया, ये बहुत काम करती है। और बहुत से लोगों को तो मेरा चैनल ही समझ में आया, लेकिन जो ऊपर वहाँ पे बैठे उन्हें समझ में आ जाता है ना, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें पता है कि मेरा चैनल बहुत डेंजरस और बहुत ख़तरनाक है। अगर सही तरीके से सही लोगों तक पहुँच गया तो बॉल आ जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल लोगों को अंदर से स्ट्रांग बनाता है। और कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरा चैनल वीडियोज़ देख के वो बहुत ही उनमें ख़तरनाक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो जो भी है, चैनल को बैन कर दिया गया, ये जो कॉकरोच ये सब जो है। लेकिन लोगों में गुस्सा दिखा, और ये बढ़ेगा धीरे धीरे। लेकिन बात वही है कि कोई एक चेहरा नहीं है, कोई एक फेस नहीं है। ऐसे ही कोई मीम बना दिया, पोस्ट कर दिया, वीडियो डाल दिया, तो वो तो अच्छा है, आप बैठ के फटाफट डाल सकते हैं। लेकिन मैदान में उतर के, जंगे मैदान में उतर के लड़ना बहुत अलग चीज़ होती है। कीचड़ में उतरने के लिए, कीचड़ को साफ़ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये जो जेन ज़ी है, इसमें देखिए पेशेंस और फोकस की कमी है, जो मैं हमेशा से बताते आया हूँ। क्योंकि और ये सब नतीजा इसी हुक्मरानों का है, जिन्होंने 2014 से ये सारा प्लान बनाया था, अंबानी जैसे गधों के साथ मिलके, कि पहले फ्री मोबाइल, उस समय तो मैं इंडिया में था ही नहीं, कि पहले फ्री फ़ोन देंगे, फिर डेटा देंगे, फिर हाथ में थमा देंगे, फिर रील्स बना के इनको शॉर्ट स्पैन। और अभी सबसे बड़ा उदाहरण देखिए उसका, ये जो तड़का है, मैंने देखा है साला 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या करता है। तो ये एक्सट्रीम आ गया है कि लड़कों को, बच्चों को सोचने का मौका ही मत दो। सोचने का अब लंबा हो गया, ये मैं शॉर्ट बना रहा था, लेकिन अब छोड़िए, अब बोल रहा हूँ तो बोलूँगा मैं, तो मौका ही नहीं दीजिए। यही रॉकफेलर ने किया था 1930 में। उसने क्या बोला था? उसने बोला था, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ वर्कर्स नॉट थिंकर्स। और मैं हमेशा अलग बोलूँगा, मैं इसके अपोजिट बोलूँगा, आई वॉन्ट अ नेशन ऑफ थिंकर्स नॉट वर्कर्स। जैसे ही आपको सोचने का मौका मिल जाता है, वो आदमी ख़तरनाक हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, फिलोसफर, थिंकर्स, वो थिंकर है। और ये कहाँ से इवोल्यूशन, कहाँ से, अगर आप सोचेंगे कि कैसे किया जाए, तो फिर वही जो मेरे चैनल का फाउंडेशन, मेडिटेशन।
लोग, अब थोड़ा सा और बात करता हूँ, लोग एकदम समझ ही नहीं पाए कि अध्यात्म है क्या चीज़। ये साले आजकल अरे गहरे पता नहीं क्या प्रेमानंद और ये सब फालतू फालतू, मेरा बस चले ना जेल के अंदर मेरी सरकार आने दो। कोई भी अगर अपने को गॉड मैन बोलता है ना, जेल के अंदर, भगवान वहाँ नहीं है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, भगवान अंदर है। चाहे क्वांटम में अगर कुछ है भेजा, क्वांटम पढ़ो जाके, नोबेल प्राइज़ मिला है कि सब कुछ है, एवरीथिंग कनेक्टेड, सब कुछ वाइब्रेशन है। और ये विज्ञान भैरव तंत्र में भी बहुत बोला गया था, स्पंदन जो होता है, शिव कोई आदमी नहीं है, वो चेतना है, केवल नाम दिया गया है। और चाहे विवेकानंद हैं, योगानंद हैं, जेडी कृष्णमूर्ति, विवेकानंद जिनको बोलते हैं ना विवेकानंद, फॉलो और कोई करता है, ये जो यूपी बिहार, ये जो बीमारू स्टेट वाले लोग हैं, लेकिन समझता कोई नहीं कि विवेकानंद का असली मर्म क्या था। मीट मत खाओ सालों, विवेकानंद भी खाते थे। और भारत का जो यूथ है ना, सीखिया है, हमारी बॉडी जो है ना, ये जो है ना, ये प्रोटीन से ही बनी है। आइसोल्यूसिन, लूसिन, वेलिन, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मीट मत खाओ सालों, जाके गर्दन काटो। सबसे ज़्यादा करप्ट भ्रष्ट ये देश है। अभी मैं कुछ दिन पहले गया था अभी SBI में, हड़का के आया सबको। साला मेरे से घूस मांग रहा था, हम कहीं ठोक देंगे घूस। हम कहे बेटा जा रहे हो तो फोनों में, सोचा ना कि बाहर का है, ठोक देंगे यहीं पे। डर गया, औकात दिखा दिया। करप्ट देश है साला। और अभी तो भ्रष्टाचार में एकदम नंबर 1 हो गया है। जाके देखें, जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत भेजा है कि हर इंडेक्स में इंडिया नीचे आ गया है। ध्रुव राठी तो बनाता रहता है, मैं तो दिखता नहीं, लेकिन सुनता रहता हूँ। तो लोग तो हैं एकदम नीचे जा रहा है। 2029 तक कभी और नीचे जाएगा। प्रॉब्लम है कि अपोजिशन वाले भी वीक है ना उनको भी क्या बोलें। अब प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमारे देश में कि हर कोई एक दूसरे पे लांछन लगाता है। अब मैं ये बोलता हूँ कि जो भी कॉकरोच ने दिखा दिया पार्टी ने कि हाँ ठीक है, वो लगाया छोड़ हटाओ। या फिर अगर कांग्रेस भी है तो आप आगे बढ़िए, यूथ जो है, यूथ को मोबिलाइज कीजिए। यही मौका है, कांग्रेस पार्टी को शायद बोल सकता हूँ, यही मौका है कि भी यूथ को मोबिलाइज कीजिए और सही तरीके से डिसीजन लीजिए। या फिर मैं कांग्रेस पार्टी को ये बोलता हूँ कि लीडर ही चेंज कर दो ना, केवल मतलब कोई और दूसरा बनाओ, क्या और कोई है ही नहीं। ये सब चीज़ें आपका भी देखा आपने क्या निकल गया, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो एक स्ट्रॉन्ग लीडर होना चाहिए। जब तक वो नहीं रहेगा, अब यही कॉकरोच के साथ कोई तगड़ा लीडर रहता है इस तरह से, या फिर कोई उस तरह से मैदान में उतरता प्रॉपर। अब देखिए पार्टी ये सब बनती है ना, पार्टी रजिस्टर होती है, आप ऐसे ही डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऑफकोर्स इस समय तो आप एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दबा दिया जाएगा, और क्योंकि तानाशाह चल रहा है। और यही नॉर्वे में वो जो रिपोर्टर थे उसने पूछा, और हमारे यहाँ के जो साला कायर है ना, डायरेक्ट कायर ही बोलता हूँ ना, ट्रम्प पता है कैसा है एकदम। ट्रम्प देखिए अपनी जगह सही है, भले ही मैडमैन है, लेकिन अपनी जगह सही। और अमेरिका के लिए जो कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। शिट होल बोल दिया देश को, हेल होल बोल दिया, और ये खी करके कुछ नहीं कर पाया। ऐसा थोड़ी होता है। आपके देश को साला आपके देश को साला कोई बोले और आज चुप रह जाए। इमोशन आ जाता है। थोड़ा सांस थोड़ा रोकना मुश्किल हो जाता है। यही गुस्सा है लोगों में, और लेकिन उसको सही तरीके से लगाना है। समय का इंतज़ार कीजिए, समय आ रहा है। इस बार आंधी आएगी, बड़ी तगड़ी आएगी, तैयार रहिए। लेकिन अपना भेजा लगाइए, ऐसे ही कुछ भी एक्शन मत लीजिए।